संभले रहे संभाले रहे, इंसान है इंसान ही रहे, आजमाइश है ईमान से रहे। वो देखो कुछ गुजर गए, सफर में संग थे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था कारक प्रकरणम। बैठ जाइए कॉपी और पेन लेके, और जब भी आप स्टडी करने बैठो कानों में ईयरफोन लगा के बैठे, एकांत में बैठे, पहले एक बार पूरा समझे, फिर उसके बाद वापस दोबारा आप कॉपी करें। जरा देखिए, हमने कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म कारक पढ़ लिया और करण कारक पढ़ लिया। अब है अपना संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, और इस संप्रदान कारक में जो विभक्ति लगती है वो लगती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। इन पॉइंट्स से हमें संप्रदान कारक का प्रयोग करना है। वो देखिए, सबसे पहले आती है दानस्य कर्मणि, दा या यक्ष धातु। दा मतलब भी देना होता है, यक्ष मतलब भी देना होता है, मतलब दान के। अगर कोई व्यक्ति किसी को दान दे रहा है, तो दान अगर दे रहा है तो दान देने के अर्थ में जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में यानी कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पहली बात तो ये। फिर अब कौन कौन सी धातु है जिनके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो देखिए, रुच धातु, कथय धातु, निवेदय धातु, उपदेश धातु, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, स्पृह, ये सारी धातुएं यहाँ तक। ठीक है ना? इनके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखो, रुच, रुच का मतलब रुचि होना, अपनी रुचि जिसमें होती है, रुच का अर्थ क्या? रुचि होना। तो रुच धातु के योग में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कथय की बात करें, कथय का मतलब कहना, निवेदय का अर्थ होता है निवेदन करना, उपदेश का अर्थ होता है उपदेश देना, क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना, द्रोह है, द्रोह का मतलब द्रोह करना, विद्रोह करते हैं वो वाला, ईर्ष्य, ईर्ष्या करना, असूय, निंदा करना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना, और स्पृह, इच्छा करना। ठीक है, अब नीचे जो तीन शब्द लिख रखे हैं धातुएं नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ तीन शब्द नमः, नमः का मतलब नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण, और स्वाहा, स्वाहा आहुति देना। अब अग्नि में आहुति देते हैं स्वाहा, तो वहां इन तीनों शब्दों के साथ भी क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस बता देता हूँ। देखिए, राजा गरीब के लिए धन देता है, राजा गरीब के लिए धन देता है। पहले अपन इसकी क्या करेंगे? संस्कृत ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, राजा गरीब के लिए धन देता है। जरा ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। राजा, राजा की अपन बात करें, राजा की अपन बात करें, राजा को अपन संस्कृत में क्या कहेंगे? राजा को संस्कृत में अपन कहते हैं नृप। क्या कहते हैं? नृप। ये लीजिए, ठीक है। जो राजा की विभक्ति होगी वही संस्कृत में, जो राम की विभक्ति होगी वही नृप की हो जाएगी। राजा को संस्कृत में कह दिया नृप है। गरीब, गरीब के लिए, गरीब के लिए। अब देखो, के लिए का अर्थ में क्या आ रहा है? संप्रदान कारक। गरीब के लिए धन देता है, मतलब राजा जो है गरीब को क्या दे रहा है? दान दे रहा है, धन दे रहा है, दान दे रहा है। और यहाँ देना क्या है? देता है। लेकिन धातु कौन सी आ रही है इसके अंदर? धातु आ रही है दा धातु, या फिर बोल दूं मैं इसके अंदर यक्ष धातु। कौन सी धातु? यक्ष धातु। तो इन दोनों, इन दा धातु या यक्ष धातु के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? देने के लिए। दान किसको दे रहा है? गरीब के लिए दे रहा है। ठीक है, तो गरीब के लिए धन को देता है। तो देखिए, गरीब देता है के लिए, इस के लिए के अर्थ में क्या आ जाएगी? इसकी चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, देखिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं बड़ा। नृपय हो गया। गरीब, गरीब को अपन संस्कृत में बोलते हैं निर्धन। क्या बोलते हैं? निर्धन। निर्धन का मतलब होता है गरीब। अब बताइए, निर्धन की चतुर्थी विभक्ति कौन सी होगी? जो राम की होगी। देख लीजिए, राम, आपको राम के रूप याद होने चाहिए। राम की चतुर्थी होगी रामाय। ठीक है, निर्धन की हो जाएगी निर्धनाय। निर्धन की क्या हो जाएगी? निर्धनाय। तो ये मैंने लिख दिया निर्धनाय। ठीक है, नृप निर्धनाय।
धन देता है, यहाँ पर को साइलेंट है ना, धन को देता है और कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कौन सी धन में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी द्वितीय, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक। ठीक है, तो इसकी द्वितीय हो जाएगी धनम। देखिए धन, राम की क्या हो गई रामम, धन की हो जाएगी धनम, नृप निर्धनाय धनम। अब बात कर रहे इस देता है, देता है के अंदर पीछे क्या आ रहा है, ता है, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल को संस्कृत में अपन कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार, दा धातु या यक्ष धातु, किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई, ये आएगा राजा के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, राजा कौन है, नृप। नृप कौन से पुरुष में आएगा, आप ये बताइए। अपन ने पहले भी एक चीज कर रखी है, जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर उत्तम पुरुष आए तो अपन उत्तम पुरुष में क्या करते हैं पता है आपको, उत्तम पुरुष में आता है अहम, आवाम और वयम, यही बताया था आपको। मध्यम पुरुष में क्या आता है, देखिए मध्यम पुरुष में आता है त्वम, युवाम और यूयम आता है, और बाकी जो बचा वो सब प्रथम पुरुष में आएगा। तो बताओ नृप किस में आएगा, नृप आएगा आपके प्रथम पुरुष में। किस में आएगा, प्रथम पुरुष। वचन कौन सा आएगा, राजा एक है तो एक वचन आएगा, बहुत आसान है। तो यक्ष धातु प्रथम पुरुष एक वचन, इसको इससे मिला दीजिए। अब देखो यक्ष दा भी लगा सकते हो, यक्ष भी लगा सकते हो। ठीक है, आपने पढ़ा है पठती में, पठती आएगा प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, तो यक्ष का क्या हो जाएगा, यक्ष का हो जाएगा यक्षति, ये मैंने लिख दिया यक्षति। ये आपका सेंटेंस बनता है। ये देखिए ये सेंटेंस बन गया आपका, नृप निर्धनाय धनम यच्छति। ठीक है, अब बात करते हैं, एक तो क्वेश्चन आपका इस तरह से आ गया, इसी का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। आपको क्या पूछेगा, मैं लिख देता हूं वापस से, आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। नृप निर्धनाय धनम यच्छति। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। नृप निर्धनाय धनम यच्छति, ध्यान से देखे, आपसे कहा गया है कि रेखांकित पदे विभक्ति चेत तत् कारणम लिखते। क्या बोला आपसे कि विभक्ति चेत तत् कारणम लिखते, तो आपको इस निर्धनाय में विभक्ति बतानी है। तो बताए निर्धनाय में विभक्ति कौन सी होगी, निर्धनाय में विभक्ति आपको दिख रही है, कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी है, चतुर्थी विभक्ति। आपसे पूछा कारण बताओ, तो कारण क्या बताओगे आप, कारण बताओगे यक्ष, यक्ष, यक्ष धातु योग्य, इतना सा काम करना है। और कोष्ठक में आप लिख दोगे संप्रदान कारक। हो गया ना अपना काम, यक्ष धातु योग्य संप्रदान कारक। ये तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है। अब अपन थोड़ा और अच्छे तरीके से और डीपली पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा एग्जामिनर आ जावे, ठीक है, जो ये कहे, आपको सेंटेंस तो ये दे दिया कि नृप निर्धनाय धनम यच्छति, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं रेखांकित पद नृप को दे दूं ऐसे राजा, ठीक है, कि रेखांकित पद में विभक्ति चेतत कारणम लिखते, तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी बताइए। इसमें विभक्ति होगी आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति। और आपसे पूछा कारण क्या है, तो कारण बताओगे आप कर्ता कारक। क्या बताओगे, कर्ता कारक योग्य। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया धनम, बताइए कि धनम शब्द में, धनम शब्द में विभक्ति चेतत कारणम लिखे थे, तो धनम में कौन सी विभक्ति आएगी पता है आपको, धनम में आएगी द्वितीय। कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय। और आपसे पूछा कारण बताओ, कारण बताओगे आप, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, धन को बोले तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ लिख दोगे आप कर्म
कारक योगे, कर्म कारक योगे कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। ऐसे आपसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे कंटिन्यू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूं। इसका एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको, क्या पूछेगा? अशुद्धि संशोधनम। वो कैसे पूछेगा वो देखिए आप। आपको इस तरह से देंगे, नृपे निर्धनात् धनम यच्छति। आपसे ऐसे क्वेश्चन देंगे, नृपे धनम निर्धनात् धनम यच्छन्ति कर दिया मैंने, ध्यान देना। ठीक है, अब आपसे कहेगा कि इसके अंदर क्या ढूंढो? अशुद्धि संशोधन करो। क्या करो? अशुद्धि संशोधनम। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यच्छ धातु आ रहा, तो यच्छ धातु के साथ में कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? यच्छ धातु के साथ में आनी चाहिए चतुर्थी, जबकि ये विभक्ति कौन सी है? ये तो है पंचमी। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। आनी कौन सी चाहिए थी? चतुर्थी। ये पंचमी है, आनी कौन सी चाहिए थी? चतुर्थी। तो अब आप क्या करोगे? इसमें चतुर्थी किसी लगेगा, नृप तो बिल्कुल सही है, नृप और चतुर्थी लग जाएगी निर्धनाय। ठीक है, ये लग गई निर्धनाय। अब धनम तो सही है, धनम की जगह धनम आ जाएगा, लेकिन एक चीज और, यच्छन्ति, इसको इससे मिलाओ, नृप इसको इससे मिलाओ। नृप तो यहाँ पर क्या है? एक वचन। यच्छन्ति यहाँ पर क्या है? बहुवचन है ना भाई, पढ़ते पठत पठन्ति, तो ये भी गलत है एक तरह से। ये क्या है? बहुवचन है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा? एक वचन में बदलना पड़ेगा, तो एक वचन हो जाएगा यच्छति। इस तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अशुद्धि संशोधनम। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला देखिए आप। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, पहले वीडियो को पूरी तरह से समझे, उसके बाद ही सेंटेंस को कॉपी करें। और लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ती जा रही है कंटिन्यू, अभी जुलाई तक कर दिया है, अब क्या पता जुलाई के बाद भी खुलेगी ना खुलेगी, कुछ पता, कोई भरोसा नहीं। आप अपनी स्टडी को जारी रखें। जरा देखिए, अगला सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, इंपोर्टेंट सेंटेंस बता देता हूं। जरा देखिए, बालकाय मोदकानि रोचन्ते। देखिए, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अच्छे लगना मतलब रुचि होना। ठीक है, अच्छे लगते हैं। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ध्यान देना, इस रुच धातु अच्छा किसको लग रहा है, उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आएगा। ये ध्यान है, रुचि किसकी है? बालक की है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति का अपने को प्रयोग करना है। जरा देखिए, पहले अपन सेंटेंस बना लेते हैं। संस्कृत में कैसा बनेगा? बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अच्छा लगना है ना, इससे बात करता हूं मैं सबसे पहले। अच्छा लगना, अच्छे लगना को कहते हैं रुच धातु। कौन सी धातु आएगी? रुच धातु। और अपने को पता है रुच धातु, जो रुचि किसकी है? कि बालक की है। तो रुच धातु के साथ में कौन सी विभक्ति लगेगी इसके अंदर? चतुर्थी। कौन सी लगेगी? चतुर्थी। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो को आ रहा है और कर्ता ने कर्म को, तो सर यहाँ पर तो द्वितीय लगनी चाहिए, कर्म कारक लगना चाहिए। नहीं, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर रुचि धातु हो रही है, और रुचि धातु के साथ में जिसकी रुचि होती है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करता है। इस को से अपने को यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। कौन से लगाएंगे? बालक की चतुर्थी। आप बोलोगे सर बालक की चतुर्थी हमें नहीं आती है, हमें तो राम की आती है, तो बताइए राम की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? राम की चतुर्थी विभक्ति होती है रामाय। राम की चतुर्थी विभक्ति क्या होती है? रामाय, रामाभ्याम, रामाभ्ये। ये हो गया राम की, जैसे कि जैसे बालक,
ठीक है ना। ये मैं और ये के दोनों में एक का स्वर है, तो बालक की क्या हो जाएगी, जैसे रामायण हो गई वैसे बालक की हो जाएगी बालकाय। तो मैं यहां लिख देता हूं बालकाय। चलिए यह तो हो गया अपना चतुर्थी विभक्ति का बालकाय। लड्डू, अब बताइए लड्डू अच्छे नहीं, मुंह में पानी आ गया होगा सबके, लड्डू का नाम लेते हैं ना। देखिए लड्डू को बोलते हैं मोदक। क्या बोलते हैं, मोदक, मोदक बोलते हैं। अब लड्डू, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो बालक क्या लड्डू एक ही अच्छा लगता है क्या बालक को, बहुत लड्डू सारे हो सकता है, मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते हो सकता है इसको चूरमा के लड्डू होता है वो आप लोग खाते हैं वो अच्छे लगते हो, और बेसन के लड्डू अच्छे लगते हो, है ना। तो सबके मुंह में पानी आ ही रहा होगा। ठीक है, तो बालक को भी लड्डू अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे लड्डू, लड्डू बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर बताओ कौन सी विभक्ति आएगी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन। अब मोदक शब्द की विभक्ति, मोदक बहुवचन में आएगा, मोदक किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। तो मैं बहुवचन का प्रयोग कर देता हूं, फलम फले फलानी, क्योंकि मोदक जो शब्द है लड्डू शब्द वो नपुंसकलिंग का है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, अब विभक्ति कौन सी लगेगी, प्रथमा लगेगी। अब मोदक में क्या हो जाएगा, मोदक में आ जाएगा मोदकम, मोदकम, मोदके, मोदकानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, मोदकम मोदके मोदकानी, मोदकम मोदके मोदकानी। देखिए बताइए क्या आएगा, बालकाय, और यहाँ आ जाएगा मोदकानी, क्योंकि लड्डू बहुवचन में है ना इसलिए बालकाय मोदकानी। अब बात करते अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने माने रुच धातु, बताओ पीछे क्या आ रहा है, ते है माने वर्तमान काल, वर्तमान काल का मतलब हो गया लट लकार, इतना सा काम हो गया, रुच धातु लट लकार। और आपसे पूछा सब्जेक्ट कौन है, बालक कौन है, बालक को अच्छे लग रहे हैं, बालक कौन सा पुरुष में आएगा, देखो अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में, बाकी जो बच्चा वो प्रथम पुरुष में। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम पुरुष, लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप मुझे ये बताओ, इस बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट है आपका लड्डू, क्या है, लड्डू, सब्जेक्ट क्या है, लड्डू। तो इस लड्डू के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना है, रुच धातु का प्रयोग करना है, इस बालकाय के अनुसार नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग इसी के अकॉर्डिंग लगाओगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ये बताया। तो ध्यान रखना, मैं अगर बोलूं लड्डू बालक को अच्छे लगते हैं, अगर मैं सेंटेंस लिखूं ऐसा आपके सामने कि लड्डू बालक को अच्छे लगते हैं, तो अब बताओ सब्जेक्ट कौन सा हुआ, अब तो सब्जेक्ट लड्डू अच्छे लग रहे हैं ना भाई इसको, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हो गई, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। लेकिन मैंने सेंटेंस को घुमा दिया, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं ऐसा मैंने लिख दिया। तो ध्यान रखना, इस मोदक के हिसाब से आएगा, मोदक, और मोदक भी कौन में आएगा, प्रथम पुरुष में ही आएगा, पहली सी बात। लेकिन वचन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बहुवचन में आएगा, इसलिए प्रथम पुरुष इसके अनुसार मत लगा देना। सेंटेंस एज इट इज, ऐसा कैसे सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो बालकाय मोदकानी, प्रथम पुरुष, रुच धातु लट लकार, बताइए क्या होगा। आप बोलोगे सर हमें तो पढ़ के याद है, पढ़ते पढ़त पठंती, पढ़ते पठत पठत, पढ़ते पठत पठंती, तो इसके हिसाब से आप क्या लगा दो, आप लगा दोगे, इसके हिसाब पठंती आ रहा है तो आप लगा दोगे रुचंती, जो आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको लगाना है यहाँ पर रोचनते, क्योंकि रुच धातु क्या है, आत्मनिपदी धातु है, रोचनते। इस चीज को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट सेंटेंस कर लेना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा हुआ भी है। जरा सेंटेंस को आगे देखिए, एक तो सेंटेंस इस तरह से पूछा जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस किस तरह से आएगा, आपसे एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे कारक में पूछे जाएंगे इस तरह के सेंटेंस। जरा देखिए, आपसे कारक में पूछे जाएंगे ऐसे, आपको दे दिया गया बालकाय मोदकानी रोचनते, बालकाय मोदकानी
रोचन्ते, और आपको दे दिया कि रेखांकित पदे विभक्ति च तत्कारणम लिखते। तो अपने को पता है बालकाय में कौन सी विभक्ति है, बताइए तो क्या। बालकाय में विभक्ति आएगी चतुर्थी। कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। और कारण क्या बताओगे आप, कारण बताएंगे रुच धातु योगे, ठीक है। और कोष्टक में अपन लिख देंगे संप्रदान कारक। हो गया अपना काम। अब एक क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाएगा, वो कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा बालकाय मोदकानी रोचते, बताइए क्या गलती है, रोचते गलती है। यहाँ क्या आएगा, रोचनते आएगा, क्योंकि लड्डू क्या है, बहुवचन में है। ये मोदकानी, ये बालकाई। ऐसा शुद्ध संशोधन भी आपसे पूछे जा सकते। एक बार आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ये देखिए क्रुद्ध धातु आ गई यहाँ पर, क्रुद्ध यानी क्रोध करना। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। देखिए पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पुत्री पर भी करता है। अपन पिता के पहले बारे में बात करें, पिता और पुत्र के बीच में कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पिता की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पिता अपना क्या है, करता है, और करता होता है तो करता आता है अपना किसमें, प्रथमा विभक्ति में आता है करता। इसकी विभक्ति हो जाएगी पिता की प्रथमा विभक्ति पिता, ठीक है। फिर बात करते हैं पुत्र पर। पुत्र पर क्रोध करता है, ध्यान देना, पुत्र पर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की रा रे री अधिकरण में या पर, मतलब पर शब्द किस में आता है, अधिकरण में आता है। अधिकरण में आती है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है, पर के अंदर सप्तमी विभक्ति आती है। लेकिन यहाँ पर अपन पुत्र की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रोध करता है। तो क्रोध करता है में धातु कौन सी आ गई, क्रुद्ध धातु। और अपने को ये पता है क्रुद्ध धातु के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, क्रुद्ध धातु के साथ में आती है चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति। ये देखिए क्रुद्ध लिखा हुआ, क्रुद्ध धातु यानी क्रोध करने के साथ में अपन पढ़ रहे हैं चतुर्थी विभक्ति। तो पुत्र की कौन सी विभक्ति लग जाएगी, अब पुत्र की लग जाएगी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी लग जाएगी, चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो बताओ पुत्र की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, बहुत आसान है। जो राम की होगी रामाय, वही पुत्र की होगी, बताइए क्या होगी, पुत्र की हो जाएगी पुत्राय। पिता पुत्राय। और बात करते हैं क्रोध, क्रुद्ध धातु। कौन सी धातु है, क्रुद्ध, ध्यान दीजिए, क्रुद्ध धातु। बताइए क्या आएगा, क्रुद्ध धातु। अब अपन ये क्रोध किसको आ रहा है, कि क्रोध तो पिताजी को आ रहा है, पिताजी को आ रहा है, तो पिताजी के हिसाब से क्रोध को लगाना है, ठीक है ना। मतलब पिता, पिता कौन से पुरुष का आएगा बताओ। अब पिता कौन से पुरुष में आता है आपको पता है, प्रथम पुरुष में आता है। और वचन कौन सा है, पिताजी तो एक वचन में आते हैं। तो अब क्रुद्ध धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, यहाँ पर क्या है, क्रुद्ध करता है, पीछे क्या रहा, ता है। और ता है का मतलब क्या हो गया, ता है का मतलब वर्तमान काल, और वर्तमान काल का मतलब हो गया लट लकार। कौन सा लकार आ गया, लट लकार आ गया। लट लकार क्रुद्ध धातु प्रथम पुरुष एक वचन आ गया। बताओ क्या आएगा, क्रुद्ध धातु प्रथम पुरुष एक वचन क्रुद्ध धातु। यहाँ आता है पठती, क्या आता है, पठती। तो क्रुद्ध का हो जाएगा इस तरह से, क्रुद्ध यति। क्या हो जाएगा, क्रुद्ध यति। पिता पुत्राय क्रुद्ध यति। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपसे क्या पूछेगा, नेक्स्ट सेंटेंस आपसे यही पूछेगा कि बताइए पिता पुत्राय क्रुद्धयति। क्या पूछेगा, पिता पुत्राय
क्रुद्धयति रेखांकित पद विभक्ति च तत् कारणम लिख्यते। तो बताओ पुत्राय में कौन सी विभक्ति है? पुत्राय के अंदर आ रही है आपकी चतुर्थी विभक्ति। आपसे पूछा कारण बताओ, बहुत आसान है, क्या बताओगे? क्रुद्ध धातु योगे कौन सी व्यक्ति आ गई? चतुर्थी। कारक क्या लगाओगे? संप्रदान कारक। बस ये सेंटेंस बन गया। आपसे अशुद्धि संशोधनम पूछेगा वो, तो अशुद्धि संशोधनम बहुत आसान है कि पिता, अशुद्ध भी यही देगा, पिता पुत्रे क्रोधयति। बताइए क्या गलत है? आपको पता है पुत्रे गलत है, पुत्रे में विभक्ति लगा रखी है सप्तमी, जबकि आने कौन सी चाहिए? क्रुद्ध के साथ में आती है चतुर्थी विभक्ति, तो इसकी चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे पुत्राय। पिता पुत्राय क्रुद्ध यति। हो गया इससे क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शिष्य गुरु से निवेदन करता है। शिष्य गुरु से निवेदन करता है, बहुत आसान है। अपन शुरुआत करते हैं शिष्य और गुरु से। शिष्य और गुरु के बीच में कोई शब्द नहीं है और अपना पता है कि शिष्य क्या है। यहाँ पर कर्ता कारक आया है और कर्ता के साथ में अपन विभक्ति कौन से लगाते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शिष्य की प्रथमा विभक्ति क्या आ जाएगी बेटा? शिष्य की प्रथमा विभक्ति हो जाएगी शिष्य, जो राम की होगी, राम है, शिष्य की हो जाएगी शिष्य। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। गुरु से निवेदन करता है। निवेदन करना में धातु आ गई आपकी निवेदई। देखो ये धातु निवेदई, निवेदई, निवेदई धातु आ गई है। जरा देखिए निवेदई धातु है या नहीं है। हाँ, शिष्य हो गया अपना, गुरु से निवेदन करता है, शिष्य में प्रथम व्यक्ति होगी राम की जैसे। गुरु से निवेदन करता है, धातु है अपनी निवेदय। निवेदय देखा, निवेदय में निवेदन करना। ठीक है, तो इसका अपने को पता है निवेदय के साथ में विभक्ति कौन सी लगती है? अपन चतुर्थी लगाते हैं किसके अंदर? इससे पहले जो शब्द आ रहा है गुरु से। अब यहाँ पर भले ही से शब्द आ रहा है, लेकिन से का मतलब ये नहीं है कि अपन कौन सी व्यक्ति लगाएं? तृतीया, ठीक है, या पंचमी। यहाँ लगाएंगे अपन चतुर्थी। अब गुरु की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी जरा देखिए। गुरु की चतुर्थी विभक्ति होती है गुरव। राम की तरह नहीं चलेगी, ध्यान रखना, गुरव। ठीक है, याद करनी पड़ेगी आपको गुरु की। शिष्य गुरु निवेदन करता है। अब शिष्य शब्द किसमें आएगा? आपको पता है कि शिष्य तो अपना किसमें आता है? शिष्य आता है प्रथमा विभक्ति में, वचन आएगा आपका एक वचन। तो निवेदय के हिसाब से आ जाएगा निवेदयति। क्या आ जाएगा? निवेदयति। शिष्य गुरु निवेदयति। ठीक है, और आपसे दूसरा ऐसा कैसे क्या पूछा जाएगा कि रेखांकित पद विभक्ति चेत कारणम लिख्यते। आपसे दे देंगे गुरव। ठीक है, क्या दे दिया? गुरव। आपसे पूछा कि विभक्ति चेत कारणम लिख्यते, तो आपको पता है विभक्ति कौन सी है इसके अंदर? इसके अंदर इसमें विभक्ति आएगी चतुर्थी। कौन सी आएगी? चतुर्थी। और आपसे पूछा कि कारण क्या है? कारण बताएंगे आपको कौन सा? निवेदेति, यानी निवेदे धातु योगे, और आप लिख दोगे संप्रदान कारक। ठीक है, आपसे पूछा अशुद्धि संशोधन कीजिए। अशुद्धि में आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा, शिष्य गुरुम निवेदयति। आपसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। बोला अशुद्धि संशोधन करो। अपने को पता है अशुद्धि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कौन सी है? द्वितीय है ये तो ये क्या हो गई? गलत हो गई। तो इसकी चतुर्थी क्या हो जाएगी? इसकी चतुर्थी हो जाएगी गुरव। ये लीजिए, तो ये बन गया आपका सेंटेंस, शिष्य गुरव निवेदयति। बस ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सारे सेंटेंस अपने को करने हैं। ठीक है, तब तक आप इनको एक बार रीड करते रहे, पढ़ते रहे और कंटिन्यू क्लास करते रहे। लाइक और शेयर जरूर करते रहे। थैंक यू।